वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। रुकिए। ये शादी नहीं हो सकती है, शादी नहीं हो सकती है, शादी नहीं हो सकती है। तो हम भी देखते हैं कि हमें कौन रोकता है। आपकी हो चुकी बीवी आपको रोकेगी राजा साहब। मेरी और समीर सिंह शेखावत की शादी हो चुकी है। शेखावत की शादी हो चुकी है। शेखावत की शादी हो चुकी है। झूठ बोल रही है ये। हमारी इससे कोई शादी वादी नहीं हुई है। मैं जानती थी आप इनकार करेंगे, इसलिए मैं अपने साथ सबूत भी लेकर आई। ये देखिए, ये मेरा और समीर का शादी का सर्टिफिकेट है। अपने सिग्नेचर्स तो आप पहचान ही गए होंगे ना राजा साहब? नकली है सब। हमने किसी भी मैरिज सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर नहीं किए हैं। इतनी कमजोर याददाश्त है आपकी, अपने सिग्नेचर्स भूल गए? ऐसे पेपर्स केवल कुणाल ही बना सकता है। ये पॉसिबल नहीं है। कुणाल से पूछते हैं। फोन उठाओ कुणाल। छोरे, हमारे राजा साहब का प्यार को आएगी है? दिमाग खराब हो गया तेरा? उठा के महल से बाहर फेंक देंगे। कोशिश करके देख लीजिए। अच्छा, जब से ये लड़की लौट के आई है ना कुछ हरकत करे जा रही है। पहले सगाई में, फिर हल्दी में, और आज तो हद कर दी। शादी में गड़बड़ करने आ गई हो। गड़बड़ तो आपके राजा साहब कर रहे थे, शादी मेरे साथ और फिर किसी और के साथ। बस बहुत सुन लिया तुम्हारा झूठ। इन पेपर्स के जरिए हमारे लाडले को फंसाना चाहती हो। नफरत करते हैं समीर बनना तुमसे, समझी? सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए चाची साहब। समीर तो मुझसे बहुत प्यार करता है, और वो भी अब से ही नहीं, पिछले 2 सालों से। और मेहंदी वाली रात समीर मेरे साथ था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये देखिए। मैं समझ सकती हूँ समीर, तुम पर राजगद्दी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों को बहुत प्रेशर है, और शायद इसी वजह से तुम हमारे रिश्ता मानने से सबके सामने इनकार कर रहे हो। पर इसे ये सच नहीं बदलेगा, हमारी शादी हो चुकी है। बिल्कुल चुप। मुझे चुप कराने से सच थोड़ी ना बदलेगा समीर। अगर यहाँ पे किसी को भी शक है कि ये सिग्नेचर्स नकली हैं, तो आप टेस्ट करवा सकते। अगर मैं झूठी निकली तो मैं यहाँ से बिना कुछ कहे चली जाऊंगी, और अगर मैं सच्ची हुई तो समीर तुम्हें इस रिश्ते को सबके सामने अपनाना पड़ेगा। ये सब उस कुणाल की वजह से हुआ है। धोखा दिया उस कुणाल ने हमें। मैं जानती हूँ समीर, तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल, कुणाल ने तुम्हें धोखा क्यों दिया, है ना? जाके कह देना अपने राजा साहब से, जितनी जान लगा सकता है ना लगा ले, पर मुझे मेरे भाई से कभी दूर नहीं कर सकता है वो।
जिस पर भी भरोसा करो वही धोखेबाज निकलता है। नहीं चाहिए मुझे किसी का साथ। ये लड़ाई मैं अकेले ही लड़ूंगी। राजा साहब का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कुणाल तो बाइक की आवाज सुन ही नहीं रहा है। कुणाल! आपको दिखाई नहीं देता है क्या? अगर अभी आपका एक्सीडेंट हो जाता तो? मैं आपके लिए पानी लेकर आई। पीछे आप पानी पीछे। थैंक यू। देखो आपको चोट लग गई। कितने बड़े वकील हैं आप, फिर भी लापरवाही। अगर कुछ हो जाता तो? इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे क्यों बचाया रिमझिम? क्यों बचाया मतलब? मैं अपनी आंखों के सामने आपको चोट लगते हुए कैसे देख लेती? अच्छा, और जो चोट मैं तुम्हें पहुंचाने जा रहा था उसका क्या? तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी करने जा रहा था, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने जा रहा था, तुमसे तुम्हारे भाई को छीनने जा रहा था। सबका क्या रिमझिम? जो आपने किया वो आपकी मर्जी है या फिर आपकी मजबूरी भी हो सकती है। मैं किसी का बुरा होते हुए नहीं देख सकती, भले ही वो मेरा दुश्मन क्यों ना हो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बहुत गलत समझा। मुझे बोला गया था कि तुम एक लालची लड़की हो जिसे सिर्फ अपने राजगद्दी से प्यार है और उसे पाने के लिए तुम अपने भाई का इस्तेमाल कर रही हो। अभी भी आपको ऐसा ही लगता है? बिल्कुल भी नहीं। तुमने मेरी जान बचाई रिमझिम, थैंक यू सो मच। तुम बदले में जो बोलोगी ना मैं वो करूंगा, आई प्रॉमिस। सच बोल रहे हो या फिर अभी भी झूठ ही बोल रहे हो? आजमा कर देख लो। ठीक, तो फिर लगाइए राजा साहब को फोन। क्या? सही सुना आपने। आप और समीर धोखे से मेरे मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करवाना चाहते थे ना? अब यही काम आपको राजा साहब के साथ करवाना होगा। रिमझिम, तुम राजा साहब के साथ शादी करना चाहती हो? तुम जानती हो वो तुमसे कितनी नफरत। फर्क नहीं पड़ता, मैं ये शादी सिर्फ अवीक की कस्टडी पाने के लिए कर रही हूँ। पर कैसे? आप वकील, आप तो जानते ही हो, अगर मेरी और समीर की शादी हो गई तो फिर उसकी हर एक चीज पर मेरा बराबरी का हक होगा, जिससे अवीक की कस्टडी पाना मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। शादी के बाद मैं अवीक का ख्याल रखूंगी, उसके साथ रहूंगी। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया। अवीक को पाने का ये एक आखिरी रास्ता बचा है मेरे पास। ठीक है रिमझिम, अगर तुमने इतना बड़ा फैसला लिया है तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी शादी समीर सिंह शेखावत के साथ होकर रहेगी। कुणाल, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्सर्वाः स्वस्ति नः पो। राजा साहब आपसे कुछ अर्जेंट काम में मिलने आ रहा हूँ। हम अभी आते हैं। कुणाल, हम हमारी रस्म छोड़कर आए हैं। क्या हुआ? तुम्हारा जो प्लान है वो पूरा हुआ या नहीं? राजा साहब, आपका प्लान है, पूरा कैसे नहीं होता? सच कुणाल, तुम उस लड़की से शादी कर रहे हो, इसलिए हमने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी। राजा साहब, बस अब उस जिम्मेदारी को पूरा करने की आखिरी कड़ी आप है। मतलब? राजा साहब, हमें आपके सिग्नेचर्स चाहिए होंगे हमारे मैरिज सर्टिफिकेट पर। वो क्या है ना, आप राजा साहब हैं, अगर आप हमारे सर्टिफिकेट्स पर साइन करेंगे और गवाह बनेंगे तो कोई भी हम पर उंगली नहीं उठा पाएगा। हम सिर्फ उसकी शादी का गवाह नहीं, बल्कि उसे इस महल से निकालने का भी गवाह बनना चाहते हैं। बताओ कहाँ साइन करना है? जल्दी साइन कर देते हैं, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं नीचे। कितना खुश हो रहा है ना समीर, इन पेपर्स पे साइन करके तुम मुझे दूर नहीं भेज रहे हो, बल्कि अपनी जिंदगी में ला रहे हो। आज से तुम मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी।
अ वीक के लिए हमें ये झूठा रिश्ता निभाना ही होगा। सारे सबूत हमारे पास है, सच हमारे साथ है। जब से इस महल में आई हूँ ना, तब से मैंने यही सुना है कि जो रॉयल्स होते हैं वो अपनी जुबान के पक्के होते, अपना वचन कभी भी नहीं तोड़ते। तो आज मैं भी तो देखूं, ये राजा साहब अपने वचन के कितने पक्के हैं। तुम्हें सिर्फ एक वचन दिया है हमने, वो तुम्हें हराने का। तुम जो कुणाल के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही हो, उसे हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। एमी, हम आपसे प्यार करते हैं, ये झूठी है। हम है ना, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। और ये हो गया तुम्हारे सबूतों का स्वाहा। भूल गए नया इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी एक ऐसी कॉपी जलाने से हमारी शादी कैंसिल हो जाएगी? मेरे पास ऐसी और भी बहुत सारी कॉपीज पड़ी। जलाओगे? पूरी प्लानिंग के साथ आई हो ना तुम, मगर तुम भूल रही हो कि ये महल हमारा है और इस महल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। निकलो यहां से। आप अपनी बीवी को ही महल से बाहर निकालेंगे राजा साहब? चुप चुप। हम अमायरा से प्यार करते हैं और हमारी शादी होगी, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। अमायरा, हम तुमसे प्यार करते हैं, हमारी शादी होगी। पंडित जी, आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। चलो अमायरा। अमायरा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, चलो ना ये रस्में पूरी करते हैं। आओ फेरे लेते हैं, चलो। तुम चाहे कितने भी फेरे क्यों ना ले लो, पर कानून की नजरों में तुम मेरे पति हो। तुम्हारी ये दूसरी शादी मायने नहीं रखेगी। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है मायरा। इसने मेरे साथ साथ तुम्हें भी धोखा दिया है ना? तुम्हें याद है, हल्दी के टाइम पर इसने सबसे पहले हल्दी मुझे लगाई थी। और सबसे बड़ा सबूत, ये मंगलसूत्र। अगर इसने मुझसे शादी नहीं करनी थी तो फिर ये मंगलसूत्र क्यों लेके आया था मेरे लिए? ये तो वही मंगलसूत्र है ना जो चंचल चाची सब मेरे कमरे में लेके आई थी। समीर पन्ना ने रिमझिम की शादी फिक्स कर दी है और ये मंगलसूत्र उसी के लिए मंगवाया गया है। आपने मुझसे यही कहा था ना कि समीर ने ये मंगलसूत्र रिमझिम के लिए इसीलिए बनाया है ताकि उसकी शादी वो किसी और से कर सके। ये मंगलसूत्र जवाब दीजिए मुझे, हाँ या ना? हाँ, ये मंगलसूत्र रिमझिम के लिए ही बनाया था। झूठ की कोई जुबान नहीं होती है बुआ। वो लड़की भड़का है। तो ये है कि आपके लाडले ने मुझे धोखा दिया है। अमायरा, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं,
ये कॉमनर है, इसीलिए नहीं चाहती कि आपकी और हमारी शादी हो। हाँ इसलिए बस समीर, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी हो। अगर तुमने मुझे ये मंगलसूत्र पहनाया है तो इसकी लाज रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या एक्टिंग कर रही हो ना तुम, बड़ी घटिया, बहुत बेकार लड़की हो तुम। हमारा पंडित जी, आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए, हम भी देखते हैं हमारी शादी कौन रोकता है। हाँ पंडित जी, गठबंधन कर देते हैं। मोहिनी, दादाजी आप हमारी बात समझिए, ये लड़की जैसी दिखती है वैसी है नहीं। पापा साहब, ये जो शादी कोई खेल नहीं, जब चाहा किसी के भी साथ फेरे ले लिए। मोहिनी, समीर बन्ना को आपको समझाना चाहिए था और सिखाना चाहिए था कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। आपने इस लड़की को वचन दिया है तो उसे निभाना तो पड़ेगा ही। समीर बन्ना, हम आपसे साफ साफ पूछेंगे और उम्मीद रखते हैं कि आप हमें सच बताएंगे। आपने क्या यह मंगलसूत्र खरीदा है? जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है दादाजी। हाँ या ना? हाँ, मगर हमने इसे मंगलसूत्र पहनाया नहीं। आपके पास इस मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी है तो हमें दिखाइए। इसे ध्यान से देखो और हमें बताओ, क्या ये सिग्नेचर आपकी है? ये सिग्नेचर हमारा है, मगर हमने इसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन नहीं किया था। तो क्या आपको पता नहीं था कि जब आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो ये मैरिज सर्टिफिकेट है? पता था, मगर ये मेरा नहीं था। आपके नहीं थे मतलब? यानी इस लड़की की शादी किसी और के साथ हो रही थी? अगर दादाजी को पता चल गया कि हम रिमझिम की शादी उसकी मर्जी के बिना करवा रहे हैं तो वो हमसे और नाराज हो जाएंगे। समीर बन्ना, हम रॉयल्स हैं। हमारी जिंदगी बरसों से चली आ रही रीति रिवाज और हमने खुद में बनाए हुए नीति नियम और कानून से चलती है। अब ये साफ है कि आपकी शादी इस लड़की के साथ हुई है। हाँ, चाहे वो नादानी में हुई हो या गलती से, लेकिन निभानी तो पड़ेगी। आप एक बात जिंदगी भर याद रखिएगा कि हम रॉयल्स एक बार किसी का हाथ थाम लेते हैं तो उसे छोड़ते नहीं, उसे छोड़ते नहीं, उसे छोड़ते नहीं। आई बात समझ में? आपने हमें बुलाया था आपकी शादी में आशीर्वाद देने, तो हम आज आप दोनों के इस रिश्ते पर हमारी मोहर लगाते हैं। और आप दोनों को आशीर्वाद देते हैं। और रही बात इस लड़की की, तो हम जानते हैं इस लड़की का दिल बहुत ही साफ है।
बताइए दादाजी। भगवान से प्रार्थना करके आया हूँ कि हमारी सारी मनोकामना पूरी हो और हमारे समीर बिना को अच्छा जीवन साथी दे और खुश रहे, बस। चलिए चलते हैं। चलते हैं। भगवान जी ने मुझे राह दिखा सकते हैं। ये पोटली तो बहुत महंगे कंगन लग रहे हैं। और ये किसके? सुनिए, एक मिनट। अरे बेटा, यहाँ पे एक पोटली रखी हुई थी। सुनिए, ये पोटली आपकी है? हाँ बेटा, पोटली तो हमारी है और शुक्रिया बेटा। आप शुक्रिया मत कहिए, ये तो मेरा फर्ज था। बड़े अच्छे संस्कार है तुम्हारे। अरे ये तो वही है जिन्हें मैंने कंगन लौटाए थे। सदा सुहागन रहो। समीर, आज से लड़की आपकी धर्म पत्नी है और इस खानदान की कुलवधु। आई एम सॉरी दादाजी, अपना हक पाने के लिए मुझे नाटक करना पड़ रहा है। तुमने हमसे हमारी खुशियां, हमारा प्यार, हमारी इज्जत एक झटके में सब कुछ छीन लिया। रिमझिम इस घर की बहू? नहीं नहीं, नहीं हो सकता। थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी विश पूरी कर दी। रिमधी और बड़ी की शादी हो गई। अब मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने आया हूँ। ये रहा लड्डू। भगवान जी, आपका तो प्रसाद भी बहुत टेस्टी है। बस अब यही मीठा स्वाद रिमधी और बड़ी की जिंदगी में घोल दीजिए, ताकि हम तीनों पहले की तरह हंसते और मस्ती करते हुए रहे। नहीं अभी, अब पहले जैसा कुछ नहीं होगा। मैंने जो समीर के साथ किया है, उसके बाद वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। दोस्ती प्यार तो दूर की बात है, वो अब मुझसे पहले से भी ज्यादा नफरत करेगा। पापा साहब, वो रिमझिम झूठी है। आप उनकी बातों पे विश्वास नहीं कर सकते। वो कुछ भी बोलती है, बहुत चालाक है वो लड़की। पापा साहब, उसने हमारी जिंदगी भी खराब कर दी और अब हमारे लाडली की जिंदगी तबाह करना चाहती है वो। उसने झूठ बोला है, ये झूठी शादी की है उसने हमारे समीर बन्ना से। झूठे रिश्ते को आप कैसे मोहर लगा सकते हैं? माफ कीजिएगा, हम आपके सामने ये सब बोल रहे हैं, पर अपनी लाडली की आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं हम। उस अमायरा से सच्चा प्यार करते हैं वो, आपने उसकी आंखों में देखा नहीं। और आपका खुद का पोता है समीर बन्ना, आपका खुद का खून है पापा साहब। आप कैसे उसकी खुशियों का गला घोट सकते हैं? हम सुन रहे हैं मोहिनी। दिल में आज जितनी भी भड़ास हो निकाल लो। पर आप समझ नहीं रहे हैं पापा साहब। जिंदगी में पहली बार किसी ने हमारे फैसले पर सवाल उठाया है, और वो भी हमारी अपनी बेटी ने। आप क्या अपनी सभी मर्यादा भूल चुकी हो? समीर का दिल हमारे फैसले की वजह से नहीं टूटा है, बल्कि आपकी ममता की वजह से टूटा है। आपके पुत्र मोह ने आपको इतना अंधा कर दिया है कि आपको उसकी गलती दिखाई नहीं दे रही है।
एमी, एमी दरवाजा खोलो। एमी हम तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं। प्लीज एक बार हमारी बात सुन लो प्लीज एमी। जस्ट गिव मी वन चांस। एमी, हम तुमसे प्यार करते हैं एमी। समीर सिंह सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। तुम कहीं नहीं जाओगी एमी। प्यार मुझसे करते हो और शादी उस लड़की से। स्टॉप इट, मेरी गलती है ना। मुझे ये रिश्ता उसी दिन तोड़ देना चाहिए था जिस दिन मुझे उस लड़की पे शक हुआ था। नहीं नहीं, तुमने सब कुछ स्पॉइल कर दिया समीर। हमारा प्यार, हमारा रिश्ता, कुछ सब स्पॉइल कुछ। नहीं हुआ है एमी, कुछ स्पॉइल नहीं हुआ है। हम सब ठीक कर देंगे प्लीज। किस हक से छू रहे हो तुम मुझे? किस हक से छू रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, रिमझिम तुम्हारी पत्नी है। अरे वो हमारी पत्नी नहीं है, वो सब फ्रॉड है, झूठ है एमी। वो शादी एक झूठ है और कुछ नहीं। तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे। समीर सिंह सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। मेरी और समीर सिंह शेखावत की शादी हो चुकी है। झूठ बोल रही है ये। हमारी इससे कोई शादी वादी नहीं हुई है। मैं जानती थी आप इनकार करेंगे, इसलिए मैं अपने साथ सबूत भी लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये मेरा और समीर का शादी का सर्टिफिकेट है। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहाँ हमारे साथ रहोगे। लीगली तुम्हारी पत्नी रिमझिम है समीर, मैंने। अगर ये शादी झूठी है तो जिस दिन तुम ये साबित कर दोगे उस दिन मैं वापस लौट कर आऊंगी तुम्हारे पास। पर अभी मुझे जाना होगा। हमने क्या गलत किया था समीर? तुमसे प्यार किया, तुम्हारी दुल्हन बनकर मंडप में आई थी। उसके बाद हमारी जो इंसल्ट हुई, अब हम एक पल के लिए भी इस महल में नहीं रुक सकते। हमें जाना होगा। एमी प्लीज। ये क्या कह रहे हैं आप पापा साहब? आपको क्या लगता है हमने जो फैसला लिया है बिना सोचे समझे लिया है? रिमझिम की शादी जबरदस्ती करा के उसे लंदन भेजना चाहता था समीर, और ये सब कुछ आप जानती थी। जानती थी ना? पापा साहब समझ नहीं रहे हैं, हम कैसे समझाएं आपको? पापा साहब आप जानते नहीं हैं वो लड़की कैसी। ये आप लड़की, आप पे। ये लड़की क्या लगा रखा है? जिसे आप ये लड़की कह रहे हैं ना, उसे राज कंवर ने वीरगढ़ की रानी बनाया है। शरण बन्ना की बेटी है वो, और इससे भी बढ़कर वो एक आजाद लड़की है, और उसकी मर्जी के बिना शादी? इतनी गिरी हुई हरकत हमारा पोता करेगा, ये हमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। ये सब कुछ आपकी गलती की वजह से हो रहा है। वो तो बच्चा है, नादान है, नासमझ है, लेकिन आप तो समझदार है ना। जो होना था हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि रिमझिम समीर की धर्मपत्नी है, और उसे अभी कोई बदल नहीं सकता। इस रियासत की हम पर बहुत एहसान है। हमारे जीते जी हम कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। ये गलत है पापा साहब, पर आपके सामने हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। और कुछ कहना है? प्लीज रुक जाओ। जाने दो मुझे समीर, मत रोको।
हमें तुम एक दिन जरूर लौटोगी और हमें उस दिन का इंतजार रहेगा। गुड बाय समीर। थैंक यू बुआ साहब। अगर आप मुझे समीर के प्लान के बारे में ना बताती तो शायद अवीक मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता। आपकी जबरदस्ती शादी कराने का प्लान समीर बनना की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन जो आपने किया वो उससे भी ज्यादा गलत है रिमझिम। मैं जानती हूँ बुआ साहब, पर मैं क्या करती। समीर ने मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। अगर मैं ये शादी का खेल ना रचती तो शायद मैं अवीक की कस्टडी भी खो देती। जो रास्ता आपने चुना है ना रिमझिम, उसकी मंजिल कांटों से भरी हुई है। अब हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने आपकी मदद करके आपको और मुसीबत में डाल दिया है। आप ऐसे क्यों कह रही हैं बुआ साहब? क्योंकि हम समीर बन्ना को जानते हैं रिमझिम। जितनी शिद्दत से वो प्यार करना जानते हैं ना, उससे कई ज्यादा नफरत कर सकते हैं वो। और अगर वो बदला लेने पर आ जाए ना, तो सारी हदें पार कर सकते हैं। रिमझिम, आपको संभल कर रहना होगा, बहुत संभल कर रहना होगा। हमारे लौटने की जिंदगी कैसे कर सकते हैं वो तबाह? जीजी साहब गलत है ये। जीजी साहब गलत है ये हमारे लौटने के साथ। जीजी साहब प्लीज शांत हो जाइए। जीजी साहब, क्या आप उस बावली बाई की चेतावनी भूल गई क्या? तुम्हारी बहू तुम्हारी दुनिया में तबाही लाएगी। आपकी बहू आपकी जिंदगी में तबाही लाएगी, तबाही। जीजी चुप। जच्चे साहब, मेरी बात सुनो। हाँ, नहीं सुनना हमें कुछ। बात सुनो हमारी। हाँ, गुस्सा नहीं करना। हम तो समीर बन्ना का ब्याह करवाए रहे थे ना हमारे के साथ धूमधाम से, पर अचानक से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। इस छोरी ने हमारे समीर बन्ना को अपने इस ब्याह के चक्कर में फंसा लिया है। पर हमें अब ये ध्यान रखना है कि ये छोरी हमारी तबाही का कारण ना बने, इसलिए आप शांत रहिए। एक बंजारन हमारी बहू नहीं बन सकती बेटा भाई साहब। नहीं बन सकती और बनने में नहीं देंगे। आग लगा देंगे, आग। हाँ, शांत हो जाइए। मासी संभालिए आप अपने आप को। तेरी मासी ना हूं मैं। तूने हम बंजारों का नाम मिट्टी में मिला दिया है। तू प्यार करने वालों को अलग किया ना तूने, पैसे और इस राजगद्दी के लिए। कितना नीचे गिरेगी तू। मैंने तो ये सब कुछ अवीक के लिए किया था। बस कर। अवीक के नाम पर और कितना झूठ बोलेगी। तू मतलबी है और तूने ये सब कुछ अपने मतलब के लिए किया। नहीं मासी, आप ऐसा मत बोलिए ना मासी। छोड़ बने। ना हूं मैं तेरी मासी। आज के बाद तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। मायके से मेरा जो आखिरी रिश्ता बचा था वो भी टूट गया। वाह, ये तो बहुत मजा आ गया। अब इस लड़की का साथ देने के लिए इस महल में कोई भी नहीं बचा। अरे भगवान, आज खोली तो ना बढ़िया जबान। जच्चे साहब,
आपने वो बात तो सुनी होगी, आजकल बहुत चल रही है कि हमला अचानक से हुआ था। अब आपकी बारी है, जो करना है कर दो। इस लड़की को छोड़ेंगे नहीं हम प्रताप भाई साहब। सोते हुए साहब के दिल में हाथ डाला है इस लड़की ने। अब इस लड़की को ऐसा डसेंगे ना, और ऐसी जगह डसेंगे कि ये हमेशा याद रखेगी। बहुत शौक है इसे बहू बनने का, तो अब हम भी सास बनकर इसकी आखिरी सांस तक तड़पा कर इसे इस घर से बाहर निकालेंगे। समीर, आपने क्या यह मंगलसूत्र खरीदा है? हाँ, मगर हमने इसे मंगलसूत्र पहनाया नहीं। भले ही ये मंगलसूत्र समीर ने मेरे ले लिया था, पर वो मुझे ये कभी पहनाना नहीं चाहता था। ये मंगलसूत्र झूठा है, झूठा है ये मंगलसूत्र। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह समीर ने मुझसे दोस्ती का झूठा वादा किया था। लड़ेंगे, डांटेंगे, हंसाएंगे, पर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे रिमझिम। आपकी जबरदस्ती शादी कराने का प्लान समीर बन्ना की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन जो आपने किया वो उससे भी ज्यादा गलत है रिमझिम। सबको लगता है कि मैंने बहुत गलत किया, पर मैं जानती हूँ मैंने ये सब कुछ ना ही राजगद्दी पाने के लिए किया था और ना ही समीर को दुख देने के लिए किया। मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की कस्टडी पाने के लिए किया। अब चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगी, कभी भी नहीं। मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। चले जाओ यहाँ से, अभी हम बिजी है। सुना नहीं? हमने कहा बाहर निकलो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। जब हम किसी से प्यार करते हैं और उसका साथ छूट जाता है तो बहुत दर्द होता है समीर, और इस वक्त तुम उसी दर्द से गुजर रहे हो। बहुत सुकून मिल रहा होगा ना तुम्हें, दिल में बहुत खुशियां मना रही होगी ना तुम। मगर एक बात याद रखना, हम नफरत करते हैं तुमसे। तुम हमारी पत्नी नहीं हो, समझे? मैं भी नहीं चाहती थी ये रिश्ता। ये कोई शादी नहीं बल्कि एक मजबूरी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी भाई की कस्टडी पाने। अरे झूठ, झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारी बातें झूठ बोल सकती है, मगर तुम्हारी आंखें नहीं। प्यार करती थी तुम हमसे, और हमें पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हो तुम। धोखा दिया है तुमने हमें। धोखा तो तुमने मुझे दिया है समीर। वो मैरिज सर्टिफिकेट, मुझे कुणाल के साथ बाहर लंदन भेजने का प्लान, वो भी मेरी मर्जी के बिना। और आज जब तुम्हारे साथ वही सेम चीज हो रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है, में दर्द हो रहा है। ऑरेंज चले पर नमक
इससे पहले हम अपना आप खो दें, निकल जाओ यहाँ से। समीर सिंह शेखावत, मैं तुम्हारा ये दर्द झट से खत्म कर सकती हूँ। बहुत शौक है ना तुम्हें डील करने का, तो आज एक डील मैं तुम्हें देती हूँ। मैं सबके सामने हवी की कस्टडी के पेपर्स पे और इस रियासत की पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स के ऊपर साइन करने होंगे। जैसे ही मुझे मेरा हक वापस मिल जाएगा तो मैं इस झूठी शादी का पर्दा सबके सामने हटा दूंगी। फिर चाहे तुम अपनी अमायरा से शादी करो या फिर किसी और से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन पेपर्स पे साइन करने के बाद तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल जाएगा समीर। तुम्हारी अमायरा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी बुआ माँ की खुशियाँ, और रही बात दादाजी की तो उनसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगी। पर इस महल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबकी खुशियाँ वापस आ जाएंगी। सिर्फ तुम्हारा एक साइन ही सबको खुशियाँ दे सकता है समीर। फैन नहीं चल रहा है। अब इन फटे हुए कागजों के साथ कर लो सौदा। तुमने हमसे हमारी खुशियां छीन, हमारा सुकून छीन लिया, हमारा प्यार, परिवार, हमारी अमायरा हमसे छीन ली। और तुम चाहती हो कि तुम्हें तुम्हारी खुशियां वापस लौटा दे, कि राजगद्दी अब एक तुम्हें वापस लौटा दे। इस राजगद्दी पे किसी कॉमनर को बैठने नहीं देंगे, याद रखना। अगर मैं धोखेबाज हूँ तो तुम भी लुटेरे हो समीर। वो लुटेरे जिसने मुझसे मेरा हक और मेरे भाई को छीना। तुमने आज तक समीर सिंह शेखावत की दोस्ती देखी है। तुम्हारे जो मन में आया वो करती रही तुम। तुम्हें लगा तुम सब कुछ सही करती हो ना, और हम तुम पर रहम खाते रहे। मगर आज के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ हमारी नफरत देखोगी। रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।